हेलो, गुड मॉर्निंग। मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से अब तमाम व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने आया हूँ। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और फिर आपसे शुरू में एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को जब भी देखें ना तो शुरू से अंत तक देखें, स्किप करके नहीं देखें, नहीं तो फिर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। मेरा जो भी मेहनत है वो बेकार चला जाएगा, आप तक मेहनत नहीं पहुँच पाएगा। तो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपके नॉलेज में कुछ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये दिमाग में अपने आप रखें कि मैं कोई टीचर आपका नहीं हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके नॉलेज में थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा हूँ कि थोड़ा नॉलेज आपका डेवलप कर जाए, ताकि किसी तरह का कमीशन में हो या 9th 10th में हो, जैसा भी हो आपको फ़ायदा पहुँचे। चलिए, आज का एक फैक्टर, आज का ये टॉपिक लेके आपके पास आया है प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले तो ये समझें कि प्राइम फैक्टर्स होता है क्या चीज़ है। इसका बेसिक हम एक आध मिनट आपको बता देंगे कि किसी नंबर का, यानी नंबर ऑफ ए प्राइम फैक्टर इसको बोलते हैं। ये एक्चुअली प्राइम फैक्टर होता क्या चीज़ है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे ये 12 है, 12 एक नंबर हुआ, 12 एक नंबर हुआ, इसका जब फैक्टराइज करेंगे ना तो एक होगा 4, एक होगा 3, यानी 4 × 3 ये मल्टीप्लाई होगा 12 के। 12 एक नंबर हुआ, इसका ये प्राइम फैक्टर हो गया। इस प्राइम फैक्टर को फिर इसको लिख सकते हैं 2 × 2, यानी 12 एक नंबर हुआ, इसका प्राइम फैक्टर हुआ एक 3, 2 और 2, ये दोनों मिलके इसका ये प्राइम फैक्टर कहलाता है। पीएफ बोलते हैं प्राइम फैक्टर को शॉर्ट में। ये प्राइम फैक्टर कहलाया है। किसी नंबर का प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर का नंबर नहीं होता है, नंबर का प्राइम फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए ये 18 है, तो 18 को का जो फैक्टर तोड़ेंगे तो एक 9 तोड़ेंगे, एक 2 होगा, 2 जगह डिवाइड करेंगे, फिर इस 9 का 2 फैक्टर निकलेगा, 3 × 3 निकलेगा। इसका मतलब हुआ है कि 18 जो नंबर है ना, इनका प्राइम फैक्टर एक 2 है, एक प्राइम फैक्टर 3 है, एक 3 है, यानी 2 × 3, ये इनका प्राइम फैक्टर हुआ। उसी तरीके से हमेशा नंबर का प्राइम फैक्टर होता है, प्राइम फैक्टर का नंबर नहीं होता है, नंबर का ही प्राइम फैक्टर होता है। किसी नंबर को ही फैक्टर में तोड़ सकते हैं, फैक्टर को नंबर में नहीं तोड़ सकते। जैसे मान लीजिए कि ये 20 है, 20 को फैक्टर करेंगे तो इसका कई एक फैक्टर होगा, एक होगा 10 और दूसरा होगा 2, ये 10 का भी एक फैक्टर निकलेगा, एक होगा 5, एक होगा 2, तो इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ ये 2, 5, 2 हुआ, यानी 2, 5, 2 ये प्राइम फैक्टर हुआ। 20 को और किसी फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं। कई एक फॉर्मेट में ये टूटेगा, जैसे 5 हुआ, ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 नंबर आएगा। ये 5 का तो कोई फैक्टर नहीं टूटेगा, लेकिन 2 और 2 का फैक्टर टूट जाएगा ये। तो इसका जो प्राइम फैक्टर हुआ ना, 5 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, यही बेसिक समझना है और आगे कुछ नहीं समझना है। इतना ही आपको जानना है कि किसी नंबर का प्राइम फैक्टर होता है। वो प्राइम फैक्टर पर बेस्ड कुछ सवाल है, ये सारे सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। अगर आपको हमारा ये पसंद आता है तो सबसे पहला सवाल देखिए, सवाल नंबर 1। सबसे पहला सवाल देखें आप कि 8 पर पावर, घबराइएगा नहीं, ये 25/3 अब मल्टीप्लाई 15 पे पावर 32, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, डिवाइडेड बाय 6 पर पावर 12 यानी कि 12। अब इस सवाल को देखते ही आपकी तबीयत हो जाती है गड़बड़, ये तो हमसे बनेगा ही नहीं, भाग निकलते हैं। एग्जामिनेशन में अगर डाल दिया तो भगवान के नाम पर टिक करके निकल गए। अब गारंटी नहीं है कि वो टिक किया हुआ सही है कि गलत है। ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझे। और इस तरह का सवाल या इस तरह से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपको पूछता है तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसको देखिए कि 8 पे पावर 25/3 है, 15 पे पावर 32 है, डिवाइडेड बाय 6 पे पावर 12 है। ये सेटर जो होता है क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग करता है ना, वो किसी फार्मूला पे बेस्ड करता है। ऐसे नहीं कुछ सेकंड में बनने वाला है तो आपको घंटों में भी नहीं बनेगा, दिन में भी नहीं बनेगा, होल्डे भी लगा दीजिएगा तो नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब भी क्वेश्चन सेटर अगर क्वेश्चन सेट करता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ट्रिक छोड़ता है, उस ट्रिक का आपको पता करना है। ये देखिए, इस 8 को आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, अब मल्टीप्लाई हो गया 25 पर पावर 25/3, अब मल्टीप्लाई 15 पे पावर
32 डिवाइडेड बाई 6 पे पावर 12। ऐसा लिख सकते हैं आप। अगर ऐसा लिख सकते हैं आप इक्वल टू, आइए नीचे, ये 2 का पावर ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 25/3 और एज इट इज़ पहले का छोड़ दीजिए आप 32/6 पर पावर 12। ये 3 से ये 3 मल्टीप्लाई हो, मतलब कट गया, वो कैंसिल हो गया। आगे आइए आप, एकदम नहीं घबराइए, भागना नहीं है आपको, घबराना नहीं है। अब ये आपको जो पोर्शन बचा, ये 2 पर पावर 25 बच गया, मल्टीप्लाई 15 का पावर, ये आपको 32 बच गया, ये आपको 6 का पावर 12 बच गया। ठीक, एक स्टेप में काम कर सकते थे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। 2 पर पावर 25 इंटू 15 पे पावर 15 को आप लिख सकते हैं, 15 को आप इसको फैक्टर तोड़ दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 32। और इस 6 का भी फैक्टर कर दिए, यानी 3 गुने 2, इसका पावर, टोटल का पावर हो गया आपको 12। ठीक, अब बराबर आइए, 2 का पावर 25 मल्टीप्लाई 3 का पावर 32 मल्टीप्लाई 5 का पावर 32 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 12 गुने 2 का पावर 12। ये फॉर्मेट आ गया आपको, आ गया फॉर्मेट। अपने लॉ ऑफ इंडिसेस में एक पढ़ा था कि x टू दी पावर n या x टू दी पावर m नहीं, इसको ऐसे कीजिए। लॉ ऑफ इंडिसेस है, घातांक का नियम है कि x टू दी पावर m बटे x टू दी पावर n। अगर आपस में डिवाइड हो रहा है, दोनों का बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाता है, यही लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है। इसका मतलब हुआ कि x टू दी पावर m माइनस n हो जाएगा, इसलिए कि दोनों का बेस सेम है और ये डिवाइड में है, तो दोनों के पावर को घटाने का, यानी पहले के पावर में से दूसरे के पावर को घटाने का है। ठीक, आगे आइए आप, ये 2 से 3 स्टेप में बनेगा, लेकिन आपको एक एक स्टेप बताते हैं हम। ये 2 पर पावर 25 है 25, इसमें से इस 2 को ऊपर उठा के ले आएंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा, इंटू ये है 3 का पावर 32 है, यह 3 का पावर 12 है, दोनों का बेस सेम है, तो 32 में से ये पावर घट जाएगा 12, अब बचेगा 5 पर पावर 32। खेल ख़त्म हो गया इसका। अब ये देखिए कि इस 2 का पावर 5 में से 2 जाएगा तो 3, इसमें से 1 जाएगा तो 13। ठीक, मल्टीप्लाई 3 का पावर देखिए, इस 32 में से 12 घटाइए तो ये होगा 20, गुने 5 का पावर 32। कहीं से मिस्टेक है तो बताइए आप। 25 में से 12 घटाया 13, 32 में से 12 घटाया 20, अब 32 एडिजिट है। अब क्या करना है आपको, अब ये इसका प्राइम फैक्टर मांगता है। नंबर तो आपको दे रखा है ऊपर, जिसको सॉर्ट आउट करते रहते हैं। जब प्राइम फैक्टर आएगा, ये आपका नंबर है, इसका एक पावर है, इन सारे नंबर को आप भूल जाएं, सिर्फ इनका पावर आप जोड़ दें आपस में। ये 13, 20, 32 ये आपको जोड़ के आए, 13 में 20 में 13 जोड़िएगा, ये होगा आपको कितना 43, और 43 में 32 जोड़िएगा 5, कैसे गड़बड़ हो गया महाराज, 13 20 तो थोड़ी वाला 13 और 20 में 13 जोड़िएगा तो 3, ये हो जाएगा 43, 43 में 32 जोड़िएगा तो 5, 75, 65 आता कैसे आएगा ये, इसको आप देखिए। ओह 13 20 23, इसको 13 अब प्लस 20 अब प्लस 32, ये बराबर हो जाएगा 65 के, यानी 13 और 13 20 65 कैसे होगा महाराज, 32, ठहरिए जरा। हाँ ठीक है, 13 और 20 जो है 33 है, 33 में 32 जोड़िएगा, ये आपको 65 जवाब आएगा। घबराने का कोई बात नहीं, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको इसलिए समझाया कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, वरना ये 3 स्टेप में सवाल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से रिलेटेड दूसरा सवाल आप देखें, आप सवाल नंबर 2 देखें आप, इससे रिलेटेड सवाल। जैसे ये है 8 पर पावर 20, घबराए मत, सवाल देखिए, गुने 15 पर पावर
24 गुने 7 पर पावर 15। ये देखिए कैसा पिकुलियर सवाल है ये। 7 पर पावर 15, ये 7 है 7, 8 पे पावर 20, 15 पे पावर 24 और 7 पे पावर 15। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। इस 8 को 3 बार फैक्टर तोड़ लीजिए आप। 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 दूना 8, पूरे पे पावर हो जाएगा ये 20। इस 15 का फैक्टर कर लीजिएगा तो 5 × 3, इस पूरे का पावर हो जाएगा 24 × 7 का पावर एज इट इज़ रहने दें 15 बराबर। ठीक, इनको अलग अलग कर दें, यानी कि 2 पर पावर 20 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 20 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 20 मल्टीप्लाई, ये प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस होगा। इन दोनों को बाहर करें तो 5 पावर 24 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 24 मल्टीप्लाई 7 पर पावर 15 इक्वल टू लॉ ऑफ इंडिसेस। एक फिर आपको एक नियम बताते हैं कि लॉ ऑफ इंडिसेस कहता है कि x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, दोनों का बेस अगर सेम हो और आपस में वेरिएबल मल्टीप्लाई करता हो तो उनका पावर आपस में जुट जाता है। यही लॉ ऑफ इंडिसेस है। यहाँ सबका बेस जो है यहाँ 2 है तो पावर यहाँ जुट के 2 पर पावर 20 है, 20 40 है, 20 60, यानी 2 पर पावर 60 होगा मल्टीप्लाई 5 पर पावर 24 मल्टीप्लाई 3 पर पावर 24 मल्टीप्लाई 7 पर पावर 15। ये प्राइम फैक्टर मांगता है, इसलिए इस नंबर को भूल जाएं, उनका जो पावर है उनको जोड़ दें। 60 + 24 अब प्लस 24 अब प्लस 15, इसको आप जोड़ लें। 24 दूना 48, 60 में 48 जोड़ लें, 8 8 6 4 10 108, 108 में 15 जोड़ दें, 8 5 13 1 2, यानी कि ये बराबर होगा 123। इनका प्राइम फैक्टर जो होगा इस दिए हुए नंबर का प्राइम फैक्टर जो होगा वो 123 होगा। प्राइम फैक्टर जो होगा वो 123 होगा, कहीं से कोई एरर नहीं है। ठीक है सर, एक सवाल और देखिए आप, क्लियर कंसेप्ट। किसी इसको गौर से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए तो कंसेप्ट हो गया। सारा एग्जामिनेशन है, बैंक क्लर्क पीओ एसएससी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछ दिया है तो नहीं पूछेगा, इसी फॉर्मेट में कोई भी पूछ सकता है आपसे। एक तीसरा सवाल देखिए, एक तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। 6 पर पावर ये कहता है 10 और 7 पर पावर कहता है 17 और 11 पे पावर कहता है ये 27। ठीक है, 6 पर पावर 10 गुने 7 पे पावर 17 प्लस 11 पे पावर 27। वही पुराना टेक्निक लगाइए, इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, इस पूरे पर पावर 10 और प्लस 7 का फैक्टर होगा नहीं तो इनका पावर 17, 11 का फैक्टर होगा नहीं तो इनका पावर 27। अब इसको बाहर कर दीजिए, 2 पर पावर 10 गुने 3 का पावर 10 गुने 7 का पावर 17 गुने 11 का पावर 27। अब इनको क्या कीजिए कि ये नंबर है इनका, इस नंबर से आपको कोई काम नहीं है। इनका जो पावर है उसको आपस में ऐड कर दीजिए, 10 + 10 प्लस 17 प्लस 27 बराबर कर लीजिए। 10 है 10 20, 20 में 17 जोड़िएगा तो 37 और 37 में 27 जोड़ दीजिएगा तो 7 7 14, 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा आपको 64। ये आपका जवाब होगा 64, यही आपका आंसर हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये जो नंबर दिया गया है इसका प्राइम फैक्टर 64 होगा। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टर 64 होगा। ये नंबर आपको दिया गया है उसका प्राइम फैक्टर ये 64 होगा। ठीक है, एक सवाल और देख लें आप, एक सवाल और आप देख लें। इस तरह का जो भी पिकुलियर सवाल होगा मैं आपके सामने लाऊंगा। मैं स्टडी करता हूं, सारे क्वेश्चन बैंक को मैं देखता हूं। एक सवाल और देख लें, सवाल नंबर 4 हो जाएगा आपको। ये पॉइंट वाला है 3.5, घबराइए नहीं आप। 3.5 का पावर है 12 मल्टीप्लाई 2.7, इनका पावर जो है वो है 10 मल्टीप्लाई ये 10 का पावर जो है 25 है। क्वेश्चन मिला ले, 3.5 का पावर 12 प्लस 2.7 का पावर 10 गुने 10 का पावर 25। कुछ परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है आपको कि इस तरह का सवाल हो गया क्या करेंगे।
बताइए तो 3.5 को 12 बार मल्टीप्लाई करेगा एक दिन में हो सकता है? हमको तो लगता है एक आध हफ्ता लग जाएगा ये। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को हटाइए। इस पॉइंट को हटाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं 35/10, इसको लिख सकते हैं 27/10। ये तो आपको पता है कि ऊपर से हटाने नीचे 10 देते हैं, मल्टीप्लाई गुने 10⁻25 लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं इसको। इस 35 को आप लिख सकते हैं 7 गुने 5, 7 गुने 5 लिख सकते हैं। तो 7 गुने 5 डिवाइडेड बाई 10, पावर वही रह दीजिए 12। 10 को छूछा मत करें, 10 आगे बहुत काम करेगा। ये 27 है, इसको लिख सकते हैं 9 तिया 27, 9 पर पावर 10 डिवाइडेड बाई 10, इन सब पे पावर 10 है, गुने 10 पर पावर 25। अब इसको जरा बाहर करें, 7 पर पावर 12 गुने 5 पर पावर 12 बटे 10 पे पावर 12 गुने 9 पर पावर 10 गुने 3 पर पावर 10 डिवाइडेड बाई 10 पे पावर 10। ये 10 पे पावर 10 होगा, यानी 10 पे पावर 10 गुने एज इट इज ये रहा, ये अपनी जगह पे रह गया। ठीक है। अभी आपको कुछ देर पहले एक नियम बता के गए हैं, एक नियम आपको बता के गए हैं कि x टू दी पावर m अब बटे x टू दी पावर n अगर आता है, दोनों वेरिएबल का बेस अगर सेम होता है तो पावर अगर डिवाइड होता है तो नीचे का पावर ऊपर जाता है, यानी x टू दी पावर m-n। ये इसका कैलकुलेशन हुआ। यहाँ देखिए बेस में 10 है, यहाँ ऊपर भी 10 है, इस 10 को उठा के हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए 7 पर पावर 12, इसको ऐसे आ जाइए आप, नीचे नहीं दिखाई देगा। इस पोर्शन को उठाइए आप, 7 इक्वल टू 7 पर पावर 12 गुने 5 पर पावर 12 गुने 9 पर पावर 12 सॉरी 10, 9 पर पावर 10 गुने 3 पर पावर 10 गुने ये आ गया आपको 10, नीचे 2 10 है, दोनों पावर को ऊपर उठा लीजिए, यानी पहले से 10 पे पावर दिया हुआ है 25, ये दोनों नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, -12 अब -10। अब देखिए कि -12 -10 कितना होगा, 12 में 10 जोड़ दीजिएगा, ये 22 हो जाएगा, ये -22 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 7 पे पावर 12 गुने 5 पे पावर 12 गुने 9 पे पावर 10 गुने 3 पे पावर 10 और गुने 10 पे पावर, ये हो जाएगा आपको 22, यानी 25 में से 22 माइनस हो जाएगा, ये 3 होगा, 10 पर पावर ये 3 आएगा। ठीक है। अब इसको क्या कीजिए कि ये नंबर है, इनको भूल जाइए। नंबर को भूल गए आप, नंबर को भूल ही जाना है, इसलिए कि प्राइम फैक्टर लाना है। प्राइम फैक्टर ही नंबर का ही प्राइम फैक्टर होता है। इनके पावर को जोड़ दीजिए, 12 + 12 + 10 + 10 + 3, 12 12 24, 24 से 10 34, 34 से 10 44, 44 + 3 कहीं जुट के, हाँ यस हेलो गाइस, इसमें एक स्टेप मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं इसका करेक्शन कर रहा हूँ। अभी आप देखिए सवाल आपका यही है, 3.5 पे 12 इंटू 2.7 पे 10 और 10 पे 10। इसको क्या करेंगे कि पॉइंट हटाने के लिए 10 से बटे 10, 35/10, 27/10। अब इसका फैक्टर करेंगे, 35 का 5 गुने 7 बटे 10 पर पावर 12, 27 का भी फैक्टराइज हो जाएगा 3 स्टेप में, 3 गुने 3 गुने 3। इस पर पावर 10 बटे 10 है, 10 पे पावर 10। अब इसको हल कर लीजिए आप, ये हल कर लीजिए, 5 पे पावर 12 यानी 7 पे पावर 12, ये 12 प्लस 10 पे पावर 12, यहाँ 3 पे पावर 10 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 10 गुने 3 पे पावर 10। आपके लिए स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। 10 पे पावर 10 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 25। एक स्टेप में अब ये हल हो गया। थोड़ा लंबा हो गया था, एक जगह मिस्टेक हो गया था, एरर आ गया था, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी आपको। अब यहाँ देखिए कि ये 5 पर पावर 12 अब मल्टीप्लाई 7 पर पावर 12। अभी को एक फार्मूला लॉ ऑफ इंडिसेस का अभी तुरंत कुछ देर पहले बताए गए हैं कि x टू दी पावर m बराबर x टू दी पावर n। अगर दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो ये बराबर होता है x टू दी पावर m-n, यानी ऊपर वाले के पावर से नीचे वाले के पावर को घटा लिया जाता है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, कुछ मसला हल हो सकता है। और दूसरा लॉ ऑफ इंडिसेस बताया था कि x टू दी पावर n इंटू x टू दी पावर n, ये दोनों का बेस अगर सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होगा, यानी x टू दी पावर
n+n। उसी तरीके से यहाँ देखिए 3 3 3 इनका बेस सही सेम है, तो 3 पे पावर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 3 पे पावर 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 पे पावर 25 है। ये 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो 22 में से इसको एक स्टेप और कर ले, -22, ये बराबर होगा 5 पर पावर 12 गुने 7 पर पावर 12 गुने 3 पर पावर 30 और गुने 10 पर पावर 25 में से 22 घटा देंगे 3। ठीक है, एक स्टेप जरा छूट गया था, इसके लिए सॉरी, आपका समय बर्बाद हुआ। इसमें क्या करना है कि इनके नंबर को बिल्कुल हटा देना है, प्राइम फैक्टर मांगता है, उनके पावर को जोड़ दीजिए, पावर 12 + 12 + 30 और +3, इनको जोड़िए 12 12 24, 24 और 30 और जोड़िए 4, कितना हुआ 54, 54 और 3, इसका एडिशन आना चाहिए आपको 60 शायद, 30 और 3 33, 33 और 12, 3 2 5 45 और 45 और 12 5 2 7 57। कहीं एक छूट रहा है, हाँ जरा होल्ड कराया था आपको किसी कारणवश। अब ये आया 5 पर पावर 12 गुने 17 पर पावर 12 गुने 3 पर पावर 30 गुने इस 10 को भी तो फिर फैक्टर तोड़ सकते हैं, 5 × 2 गुने 3 वो पावर 3, इस 10 को भी तोड़ सकते हैं, यानी 5 का पावर 12 गुने 7 का पावर 12 गुने 3 का पावर 30 गुने 5 का पावर 3 गुने 2 का पावर 3। अब 5 का पावर यहाँ भी 5 है, जो दोनों जुड़ जाएगा, ये एक ही बात हुआ। दोनों के इसके नंबर को हटा लीजिए, पावर इनका जोड़ दीजिए, 12 + 12 + 30 +3 +3, बात एक ही हुआ। 12 12 24, 24 में आप 30 जोड़ दीजिए 4, ये 54 हो जाएगा, और 54 में 6 जोड़ दीजिए 6 4 10, ये 60, ये बराबर आपके प्राइम फैक्टर इसमें 60 होगा जो नंबर पहले डाला। इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, जरा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसको एक तरह से और बना सकते हैं। एक तो फैक्टर आपका ये निकला 60, याद रखिएगा 60 इसका जवाब है, और यहाँ पर भी कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे 5 पे पारा 12 है, यहाँ 5 पावर 3 दिया हुआ, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो जुड़ जाएगा। 7 पे पावर जो है सो 12 है, रेस्ट आपको 3 पर पावर 30 गुने 2 पर पावर 3 रह जाएगा। इन सारे बेस को माइनस हटा दीजिए, ऊपर 12 3 15, यानी 15 + 12 +30 +3, ऐसे भी जोड़ दीजिए। 15 12 27, 15 और 12 27, 27 में 30 जोड़ दीजिएगा, 57, 57 में 3 जोड़ दीजिएगा, तो ये आपको 57 +3, ये बराबर हो जाएगा 60। कोई भी स्टेप आप कर सकते हैं। सॉरी वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए सॉरी। आपका कंसेप्ट मैं क्लियर किया, इसको आप गौर से देखें, वीडियो को पूरा देखें तब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में ना, तो लोग भाग निकलते हैं। भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। चलिए थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तो फिर दूसरे टॉपिक पर आपसे बात होगी। आपने वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ थैंक्स। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय।